गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग छूटा हुआ कुछ प्रॉब्लम्स था 3.6 एक्सरसाइज का जो हल करेंगे। सवाल देखिए, सबसे पहले कहता क्या है इसको समझना है। 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करता है। ध्यान दीजिएगा, 2 महिला 5 पुरुष, 2 महिला 5 पुरुष यानी 2 महिला और 5 पुरुष सम्मिलित होके यानी दोनों मिलके कुल संख्या बन के वो किसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। कोई एक काम है जिसको वो 4 दिन में पूरा करता है, ठीक है। जबकि 3 महिला 6 पुरुष 3 महिला 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा करता है। देखिए इम्पोर्टेंस की, सवाल के अंदर का जो इम्पोर्टेंस की होगा उसको अगर आप नोट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहले आप ये 2 महिला 5 पुरुष और एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 3 महिला 6 पुरुष इस काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी। पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी कहने का मीन्स है कि सवाल में जो सम्मिलित दिया गया है, मुझे 2 ही चीज़ का सॉल्यूशन करना होगा, एक महिला और एक पुरुष की वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए हम बनाते हैं सवाल को। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि एक अकेली महिला कार्य को 1 दिन में पूरा करता है। एक अकेली महिला उस कार्य को 1 दिन में पूरा करता है। एक पुरुष उसी कार्य को y दिन में पूरा करता है। महिला को x मैंने मान लिया और पुरुष को y मान लिया। चलिए अब एक महिला का 1 दिन में किया गया कार्य, एक महिला 1 दिन में कितना कार्य करती है, पहले समझिएगा हमने क्या माना। यहीं पर सबसे बड़ा समझने का हेरा फेरी होता है। अगर यहाँ आपने समझ लिया तो प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ये कह रहा है एक महिला, अकेली महिला कार्य कर रही थी x दिन में और एक महिला 1 दिन में कितना कार्य करेगा। तो कितना दिन में कर रहा था, x दिन में एक महिला। तो क्या करेंगे, जितने दिन में कर रहा था ना उससे डिवाइड कर देंगे 1 दिन में। तो 1 दिन में डिवाइड कर दिया तो 1/x हो गया। इसी तरह से एक पुरुष 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/y करेगा। और 2 महिला एवं 5 पुरुष, देखिए ऊपर में दिया है, 2 महिला एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को 4 दिन में पूरा करता है। इस चीज़ों को मैंने लिख दिया। अब प्रश्न आपका यही कह रहा है, तो प्रश्न से हम लोग नोट करेंगे इसको बनाएंगे कैसे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि इसको हल कैसे करेंगे। देखिए प्रश्न से यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न से आपका क्या कह रहा है, 2 महिला एवं 5 पुरुष, 2 महिला एवं 5 पुरुष। मैंने एक महिला को माना था x, 1 दिन में क्या गया कार्य 1/x, 1 दिन में क्या गया कार्य 1/x। तो 2 महिला को क्या गया कार्य, 1 महिला को क्या गया कार्य, ध्यान से सुनिएगा, 1 महिला को किया गया कार्य यानी एक महिला जब काम करती है तो 1/x होता है। तो 2 महिला जब काम करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2/x। प्लस क्यों होगा, इसलिए होगा ये 2 महिला 5 पुरुष मिल के काम करता है 4 दिन में ना। अब ये कह रहा है 5 पुरुष प्लस 5/y इक्वल टू कितने दिन में पूरा करता है, 4 दिन में पूरा करता है। तो 4 दिन में पूरा करता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मैंने पहले कहा था 1 दिन में पूरा किया तो 1/x, और 4 दिन में पूरा करेगा तो 1/4। यहाँ पर समझ पाए। अगर इसको आपने समझ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप फिर सवाल बना लेंगे, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, ये आपका भिन्न वाला जोड़ हो गया। तो भिन्न वाला जोड़ हो गया तो आप तो आसानी से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फिर यहाँ पर लेंगे इसको, इस तरह से आप तोड़ सकते हैं, 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y
इक्वल टू 1/4। यहाँ तक तो किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि 2 × 1 = 2, 5 × 1 = 5 इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसको आगे मैं हल करता हूँ। थोड़ा सवाल बड़ा है, लेकिन मैं यही कहूँगा घबराना नहीं, चूँकि आप घबरा जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। चलिए देखिए क्या करना है, इसको हल करना है। क्या करना है? इसको हल करना है। तो कैसे होगा? 1/x को लेट माना कि फिर से आप माना कि लीजिए, क्या लेंगे? 1/x = क्या मानना चाहते हैं? m मान लो। 1/y = n मान लो। मैंने इस वाले वैल्यू को m मान लिया, इस वाले वैल्यू को n मान लिया ना। तो ये क्या हो गया? 2 × m + 5 × n हो गया ना, इक्वल टू 1/4। यहाँ तक किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इसको सीधा आप कर सकते हो। 2 × m 2m + 5 × n 5n = 1/4, इक्वेशन 1। जब एक काम फाइनल हो गया तो आसान हो गया। अब क्या करना है आपको? इक्वेशन 2 हल करना है। फर्स्ट वाले को तो आपने कर लिया, 2 महिला एंड 5 पर्सन। ठीक है, 4 दिन में काम किया। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे दूसरा क्या करेंगे। 3 महिला 6 पुरुष, 3 महिला 6 पुरुष, सेम एज, उसी प्रकार या इसी प्रकार यहाँ पर लिख दीजिए, इसी प्रकार से, चूंकि सवाल को लंबा करने से फायदा नहीं है। इसी प्रकार से यानी जैसे इस संख्या को लेते लेते मैंने इस समीकरण तक पहुंचा, जस्ट लाइक सेम एज इस वाले को 3 महिला एवं 6 पुरुष 3 दिन में काम को पूरा करता है, उसी टाइप में लिख लेना है। तो कैसे लिखोगे भाई? देखो तो क्या है, 3 महिला 3 लिख दो, बटे क्या लिखना है? x बटे x कर दो, प्लस कितना पुरुष है? 6 पुरुष, 6 करो, बटे y बराबर 3 दिन में 1/3। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि जैसा आपने फर्स्ट वाले को समझा उस तरह से सेकंड वाले होगा। अब इसको आपने तो यही मान रखा है, इसको आप डायरेक्ट कर लो। देखो डायरेक्ट मैं यहाँ से करता हूँ, तो 3m + 6n = 1/3। ठीक है, आप इसको इक्वेशन 2 मान लो, कोई दिक्कत ना। अब लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and now from equation 1 and 2 we get, हिंदी में भी हम लिख देते हैं आप लोगों को। अब समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है, अब समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, अब समीकरण को 1 एवं 2 से हल करेंगे। 1 एवं 2 से हल करेंगे तो क्या होगा देखिए, ठीक है। 1 एवं 2 से जब लिखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाले समीकरण को लिखना है। 2m + 5n = 1/4। अगला है 3m + 6n = 1/3। इसको आप हल करो, ठीक है। इसको हल करोगे तो क्या करोगे, सिंपल लैंग्वेज में समझो। चूंकि दोनों डिजिट आपके प्लस के फॉर्म में है, किसी एक संख्या को कटा दो, इसको समीकरण 1 में, इसको समीकरण 2 में, इसको आप 3 से गुना कर दो, इसको आप 2 से गुना कर दो। क्यों करेंगे? इसको 3 से गुना करो तो 6 हो जाएगा, 6m 15n = 3/4। इसको इससे करो, 6m +
12n इक्वल टू 2/3। अब चिन्ह को बदल दो। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जब समीकरण को कटाते हैं तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये आप कमेंट्स में डालोगे, मैं नहीं बताऊंगा ये कौन सी विधि है, क्योंकि आपको मैंने काफ़ी ढेर सारा बताया। ये वाली संख्या कट गया। जब ये कट गया तो यहाँ देखो 15 में 12 जाएगा तो क्या बचेगा 3n इक्वल टू, इसको आप लिख लो 3/4 माइनस 2/3। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच गया 3n इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा 12 होगा। इसको इससे डिवाइड दो, कितने टाइम में लगेगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 9 माइनस इससे इसमें डिवाइड दो, कितनी बार लगेगा 4 टाइम लगेगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। अब ये आपके पास बच गया 1/12 और आपके सामने बचा 3n इक्वल टू 1/12। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं तो बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग। और इसको लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं तो क्या होगा, इसको इधर से गुना करो, इसको इधर से गुना करो, तो n इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर से गुना कर दो। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर इसको इधर से गुना कर दो तो n इक्वल टू 1/36, n इक्वल टू 1/36। ठीक है, समझ में आ रही है नहीं यहाँ तक। n की वैल्यू आपके सामने निकल के आया 1/36, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब n की वैल्यू है ना आपके पास, तो n आप किसको माने हो, माना किसे 1/y इक्वल टू n माने हो ना, तो 1/y इक्वल टू 1/y इक्वल टू n की वैल्यू क्या है 1/36। 1/36 जब ऊपर की वैल्यू सेम नीचे की वैल्यू भी वही होगा, तो आपके सामने एक वैल्यू y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 36। y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 36। एक आंसर तो आपके सामने आ गया। चूंकि y की वैल्यू हमें चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, एक पुरुष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है 36 दिन में पूरा कर सकता है। अब महिला को निकालना है, महिला निकला नहीं है, अब महिला निकालते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग लिख चुके होंगे। मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, समीकरण 1 से बनाता हूँ। ठीक है, आप लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। ये लाइन की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ये लाइन मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख चुके होंगे। देखिए अच्छी बात है, इतनी फास्ट आप लोग लिख रहे हैं। चलिए देखिए, अब इसी चीज में आपकी y की वैल्यू निकल गया और y की वैल्यू आपका पुरुष का है, यानी एक पुरुष की वैल्यू आपने निकाल चुका है। एक पुरुष उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करेगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 से। समीकरण 1 आपके सामने दिया हुआ है 2m + 5n इक्वल टू 1/4। अब आप देखो 2 × m की वैल्यू आपके सामने क्या है, m की वैल्यू है क्या आपके पास, देखो y की वैल्यू तो निकल गया है, y की वैल्यू निकल गया, n की वैल्यू निकल गया। चलो m की वैल्यू नहीं है, +5 n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू यहाँ ध्यान देना, n की वैल्यू ना कि y की वैल्यू बैठा देना, तो फिर गलती हो जाएगी। n की वैल्यू है 1/36, 1/4। इसको हल करेंगे तो 2m + 5/36 इक्वल टू 1/4। ये दोनों देखो संख्या है और संख्या से संख्या में जोड़ा जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। इस संख्या को इस तरफ कर दो तो 2m इक्वल टू 1/4, ये उस तरफ जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5/36। अब 36 और 4 का जब एलसीएम हम निकालोगे तो कितना होगा आप खुद बता सकते हो, समझदार हो तो इसका 36 होगा एलसीएम। अब ये 4 से इसमें डिवाइड दो तो कितने टाइम में लगेगा ये आप बता सकते हो, 9 टाइम में लगेगा। और इधर से भाग दो तो 1 टाइम में लगेगा, तो 5 हो गया। तो ये आपके सामने कितना बचा, आपके सामने कितना बचा आप यहीं पर लिख लो। तो ये बच गया आपके पास 4/36। 4/36, 9 में 5 गया 4। अब 4 से इसे काट दो,
कितने बार में कटेगा? 9 बार में। ठीक है, 9 बार में कटा तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1/9 ये आपके सामने आ गया। तो वैल्यू आपके सामने क्या निकल के आया? 2m = 1/9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सहारा लो, यानी m = 1/18। m = 1/18। ये m की वैल्यू निकल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला देखिए, आपके सामने 36 दिन तो आंसर है ही, आप लिख चुके होंगे। एक आंसर आपके सामने आ चुका है। दूसरा क्या है? दूसरा हम लोग निकालेंगे, m की वैल्यू इतना आया और m को आप क्या माने हो देख लो, m को क्या माने हो। अब यहाँ पर मैं मिटाता हूँ, देखो m को क्या माना, तो m को माना m = 1/x = m, है ना। तो 1/x = m की वैल्यू क्या है? 1/18। 1/18 लिख लिया, तो x = 18। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः x = 18 दिन, y = 36 days। ठीक है।